इंडिया में हर साल 2000 से भी ज़्यादा मूवीज बनती है एंड इसमें से 90% से भी ज़्यादा मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फेल हो जाती है। एंड इसमें से तुम्हें कितने याद है? 10-15 और इसमें से 2-4 ही हिट होते हैं। पर फिर भी ये लोग 2000 से भी ज़्यादा मूवीज क्यों बनाते हैं अगर 90% ऑफ द मूवीज फ्लॉप हो जाता है? एंड कैसे फ्लॉप मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप होने के बाद भी पैसे इससे बनाया जा सकता है? तो समझ लो तुमने एक पिक्चर बनाई है 40 करोड़ में, तो तुम्हें इसका 2.5 ज़्यादा कमाना पड़ेगा, यानी कि 100 करोड़ कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए। एंड अगर कुछ लगे कि मूवी तो 40 करोड़ में बनी है, क्योंकि देखो इनके साथ मार्केटिंग कॉस्ट भी आएगा, तो टोटल मिला के जो 100 करोड़ कमाने पड़ेंगे ग्रॉस कलेक्शन, क्योंकि इसका टैक्स लगेगा, मार्केटिंग कॉस्ट होता है, थिएटर को भी पैसे देने पड़ते हैं। एंड इसीलिए इसको कुछ प्रॉफिटेबल बनाने के लिए 100 करोड़ बनाना पड़ेगा। एंड ग्रॉस कलेक्शन जो मूवी ने टोटल कलेक्शन की ये बॉक्स ऑफिस में टिकट बेच कर बिफोर टैक्स, एंड जो नेट कलेक्शन होता है वो टैक्स काटने के बाद होता है। एंड टैक्स हर स्टेट में अलग अलग होता है, तो फिर समझ लो तुम्हारे पिक्चर में 20% टैक्स लगा है, तो 80 करोड़ नेट कलेक्शन आया है, जिसमें से तुम्हें कुछ शेयर पैसे देने पड़ेंगे थिएटर वाले को। एंड माइंड यू कि थिएटर वालों को फर्स्ट वीक का मनी शेयरिंग होता है 50-50 होता है, फिर जाके सेकेंड वीक में 60% एंड 70% थर्ड वीक में। जो 12% है ये तुम्हारी जेब में नहीं जाएगा, थिएटर वालों के पास जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने थिएटर बनाया है, तुम्हारी पिक्चर लगी है। एंड जो मूवीज जाती है थिएटर वालों के पास, ये जाता है थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर। अब अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत रिक्शी है क्योंकि ग्रॉस 2.5 इंटू कलेक्शन करना पड़ेगा कुछ प्रॉफिट बनाने के लिए, तो तुम एक काम कर सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटर को बेच सकते हो। एंड अगर तुम समझ लो कि तुमने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया अपनी फिल्म एंड ये मूवी फ्लॉप हो गई, महा फ्लॉप, बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ द ईयर हो गई, तो फिर भी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुमने ऑलरेडी बेच दी। पर ये इज ए कैश। अगर समझ लो किसी प्रोडक्शन हाउस ने तुम्हारा मूवी 40 करोड़ में खरीदा है एंड अगर इसने लाइक हिट बन गए, बिगेस्ट हिट 800 करोड़ कमा लिए, तो तुम्हें इसमें से टेंगा नहीं मिलेगा। कि कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लाइक परसेंटेज में जा सकते हो कि 30% मेरा 70 तेरा ऐसे। अगर समझ लो कि तुम्हें नहीं देना है, तुम्हें बस डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, तो यू हैव टू गिव सम कमीशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर। एंड देखो ये अगर जो मैंने एग्जांपल लिया था कि 40 करोड़ अगर देगा, तो ये भी नहीं हो सकता कि तुम्हें 40 करोड़ दे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भाई एरा थोड़ी ना है, देखेगा कि कौन सा एक्टर है, किसने बनाई है, किस ऑडियंस में चलेगी, इस हिसाब से देगा। तो 40 करोड़ की पिक्स हो भी सकता है कि तुम्हें बस 20 करोड़ दे। एंड ये मत सोचना कि लॉस हो गया, क्योंकि ये तो बस थिएटर राइट था, और भी बहुत सारे जैसे कि म्यूजिक राइट, सैटेलाइट राइट की कौन से टीवी पर पहली बार आएगी, एंड स्ट्रीमिंग सर्विस या फिर OTT, जो कि टोटल मिला के तुम पहले रिलीज होने से पहले अपना बजट पूरा रिकवर करके कुछ प्रॉफिट बना चुके होगे। एंड इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है शहजादा, जो कि आया था पिछले साल, जो कि बॉक्स ऑफिस में फेल हो गया था, पर होने के बाद भी प्रॉफिटेबल थी प्रोड्यूसर के लिए अपने राइट के बदौलत। क्योंकि प्री रिलीज बिजनेस की तरफ देखा जाए तो ओवरसीज थिएटर राइट से अर्न किया था 5 करोड़, डिजिटल राइट 14 करोड़, सैटेलाइट राइट 15 करोड़, म्यूजिक राइट 10 करोड़, एंड इसने पहले ही 70 करोड़ कमा चुके थे अगेंस्ट बजट ऑफ 85। एंड अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से टोटल ऑफ 102 कलेक्शन नेट कलेक्शन करता है, जो कि फ्लॉप होने के बाद भी प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल बन गई थी। तो समझ गए होंगे कि बॉलीवुड में फ्लॉप मूवीज भी कैसे प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। नहीं, ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की कहानी नहीं है। म्यूजिक राइट, सैटेलाइट राइट और OTT प्लेटफॉर्म से मिलने वाला पैसा, ये सब मिलकर एक पिक्चर को प्रॉफिटेबल बना सकता है। इसीलिए जब अगली बार कोई मूवी देखने जाओगे तो याद रखना कि उसका सक्सेस सिर्फ थिएटर में नहीं है, बल्कि कई और जगहों से है। एंड मैं मिलूंगा बहुत दिनों बाद, तो बाय।